नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, आसमान में पावर का बैलेंस एक बार फिर से चेंज होने वाला है। फ्रांस ने इंडिया के सामने ऐसा प्रपोजल रख दिया है जो एयर वॉर की पूरी तस्वीर को बदल सकती है। ये ऑफर है राफेल के नए और एडवांस्ड F4 स्टैंडर्ड का, और साथ ही फ्यूचर के F5 सुपर राफेल को मिलके बनाने का। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना घातक बनाता है? चलिए जानते हैं उसकी वो टेक्निकल खूबियां जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी चैलेंज से जूझ रही है, और वो है फाइटर स्क्वाड्रॉन्स की संख्या में कमी। मिग 21 जैसे पुराने प्लेन्स के रिटायर होने से हमारी ताकत अप्रूव्ड 42 स्क्वाड्रॉन्स के मुकाबले घटकर लगभग 31 रह गई है। ये कमी और भी सीरियस हो जाती है जब हम अपने नेबर्स चाइना और पाकिस्तान को देखते हैं, जो कंटिन्यूअसली अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या हम दो फ्रंट्स पर एक साथ लड़ने के लिए रेडी है? ये कंपटीशन सिर्फ नंबर का नहीं होगा बल्कि टेक्नोलॉजी का भी है। चाइना अपने J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तेजी से फ्लीट में ऐड कर रहा है। वही पाकिस्तान भी अपनी एयर पावर को स्टेडीली बढ़ा रहा है। वैसे पाकिस्तान भिखारी है, जो भी मिलता है वो चाइना से ही मिलता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी रेस में पीछे रहने का मतलब है इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चूक। हमें एक ऐसा गेम चेंजर की जरूरत है जो ना सिर्फ स्क्वाड्रॉन गैप को फिल करे बल्कि हमें हवा में डिसाइसिव एज भी दे। हमारे मौजूदा राफेल F3R वेरिएंट ने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव किया है, लेकिन फ्यूचर के बैटलफील्ड्स के लिए हमें और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए। यहीं पे राफेल का नया प्रपोजल पिक्चर में आता है। फ्रांस ने इंडिया को राफेल के F4 स्टैंडर्ड की ऑफरिंग दिया है, जो हमारे एग्जिस्टिंग राफेल का एक जबरदस्त अपग्रेड है। F4 वेरिएंट को खासतौर पे नेटवर्क सेंट्रिक फाइटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये प्लेन सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और ग्राउंड रैडर के साथ कनेक्ट होकर एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करता है जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसमें दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड AES रडार, अपडेटेड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और बेटर डेटा लिंक जैसी कैपेबिलिटी शामिल है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये पायलट को एनिमी रडार के डिटेक्शन में आए बिना ही उसको डिटेक्ट, ट्रैक और अटैक करने की अनप्रेसिडेंटेड पावर देता है। लेकिन कहानी बस यहीं पे नहीं रुकती है। असली गेम चेंजर फ्यूचर का F5 सुपर राइफल हो सकता है, जिसे 2030 तक डेवलप करने की प्लानिंग है। हालांकि इसकी कई कैपेबिलिटीज अभी अर्ली स्टेजेस में है, पर डिस्कशन चल रही है कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, साथ में फ्लाइंग कॉम्बैट ड्रोन्स जिसको लॉयल विंगमैन कहते हैं, और कहीं ज्यादा पावरफुल इंजन हो सकते हैं। यह डील सिर्फ प्लेन्स खरीदने का नहीं होगा बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का मौका भी होगा। देखिए, कोई भी फाइटर जेट उतना ही डेडली होता है जितने उसके वेपन्स होता है। राफेल 14 हार्ड पॉइंट के साथ आता है, मतलब ये हेवी अमाउंट में वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BVR मिसाइल। ये मिसाइल ऑफिशियली 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज से एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अपनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड के वजह से इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इसके अलावा स्कैल्प जैसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो 250 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ग्राउंड पे मौजूद एनिमी बंकर्स और हेडक्वार्टर्स को तबाह कर सकती है। साथ ही AASM हैमर जैसे स्मार्ट बॉम्ब्स इस जेट को और भी सर्जिकल और प्रिसाइज बनाते हैं। राफेल इजीली एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों टाइप्स के मिशन के लिए 100% कैपेबल है। ये प्रपोजल सिर्फ जेट खरीदने तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि मेक इन इंडिया के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इंडियन एयरफोर्स ने 114 और राफेल जेट्स की डिमांड रखी है, जिन्हें इंडिया में ही प्रोड्यूस करने का प्लान है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जिसमें 60% से ज्यादा इंडिजिनियस कंटेंट का टारगेट रखा गया है। फ्रांस के डैसोल्ट एविएशन और टाटा जैसे इंडियन कंपनीज मिलकर इन जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। नागपुर में डैसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की फैक्ट्री ऑलरेडी राफेल के कुछ कंपोनेंट्स बना रही है। साथ ही फ्रेंच कंपनी सैफरन हैदराबाद में M88 इंजन के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एक फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है। ये डील सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रांग नहीं बनाएगी बल्कि इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अब सवाल यह है कि इस डील का फ्यूचर क्या होगा? क्या इंडिया सुपर राफेल के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिलाएगा? हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और कोई कमेंट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।